हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, या सोर्स बेस्ड। तो आपका द मेंटेनेंस से लेके प्रोड्यूसर तक आपका पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसको आपको रीड जरूर करना है क्योंकि इस पैरा से आपको बहुत हेल्प मिलता है आपको क्वेश्चन को आंसर करने में। बट हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। आपको पता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? फटाफट बताओ। यस, फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड अगर आपको लिखा है कि डिफाइन भी लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस क्या है? अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सनलाइट, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रोसेस। आपको फोटोसिंथेसिस जब आपने पढ़ी थी तो आपने वहां पे केमिकल रिएक्शन भी पढ़ा था, आपको वो लिखना पड़ेगा। और वो रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 12 वाटर किसके प्रेजेंस में करवा रहे थे? सनलाइट के प्रेजेंस में हम करवा रहे थे। एंड क्लोरोफिल भी चाहिए हमको, and this will convert into glucose, that is C6H12O6 plus 6O2 and plus 6 molecules of water। ये रिएक्शन आपको यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में लिखना है। ओके, नाउ C1 is state in proper sequence the events that occur in synthesis of food by desert plants। आपको एक एक सीक्वेंस में लिखनी है कि डेजर्ट प्लांट्स में कैसे वो खुद का फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो चलो देखते हैं डेजर्ट प्लांट भाई कैसे खुद का करते हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी करते हैं। कहां से करेंगे? बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ओके। और क्या करेंगे फिर? ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे? अभी भी हमने देखा था केमिकल एनर्जी में। गुड, है ना, हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में। नाउ अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये रिडक्शन करेंगे। किसका रिडक्शन? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। किसमें करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में। एंड अब बताओ इसमें रिडक्शन क्यों लिखा हुआ है? फटाफट बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना। देखो, इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि CO2 से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या बनता है? ग्लूकोज बन गया, है ना। और कैसे? यहां आप देखो, आपका एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, बट जब आप ग्लूकोज में देखोगे C6H12O6, एक ऑक्सीजन के पास, एक कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन घट गए, मतलब क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जिससे आप समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्या होगा? आपके जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? कैक्टस वगैरह, है ना। वो क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं नाइट के टाइम पे ही, प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब ये पहले स्टार्ट करते हैं आपका रात से, ये रात में ही CO2 ले लेते हैं कि जैसे दिन में क्लोरोफिल आएगा दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस। ओके, अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखो आपको सी में ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन राइट आइदर दिस और दिस, और में। ठीक है, अब और वाला भी हम देख लेते हैं। Explain giving reason what happens to the rate at which the green plant will prepare food during cloudy weather। अगर आपका वेदर क्लाउडी हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आपका वेदर क्लाउडी है तो जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
विल डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी सनलाइट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी ड्यू टू लो अमाउंट लिखना चाहिए हमको, है ना, ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो क्लाउडी दिन में हमारा सनलाइट कम हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। जब आपका स्टोमेटा बंद हो जाए, आपका मतलब प्लांट्स का जब ब्लॉक हो जाए डस्ट के कारण, तो क्या होगा? तब भी हमारा फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा रीजन होगा वो रीजन हमारा सनलाइट नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो गैसियस एक्सचेंज आपको पता है कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो गैसियस एक्सचेंज विल रिड्यूस्ड। तो अगर आपका गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा प्लांट्स में तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।